हेलो बच्चों, क्लास 8 का चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं हम। चैप्टर 6 का जो नाम है वो वर्ग और वर्गमूल है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में कि वर्ग क्या होता है। देखिए, आपने जैसे वर्ग वर्ग आपने कहाँ सुना था? जैसे जब हमने आयत और वर्ग बनाए थे, आपको पता है जैसे वर्ग जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं, उसको हम वर्ग बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जब हमने निकालना सीखा था तो वो क्या होता था, भुजा गुणा भुजा, कि उसी भुजा को उसी से गुणा करना है। बस इसी तरह इन संख्याओं में है, अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो संख्या का वर्ग क्या होगा कि उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना है। उसी को हम उस संख्या का क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और वर्ग को हम इंग्लिश में SQUARE यानी स्क्वायर भी बोलते हैं। तो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर या वर्ग निकालना हो तो हम उस संख्या को 2 बार गुणा कर देंगे। जैसे मान लो 2 का वर्ग निकालना है तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 5 का वर्ग करना है 5 को 2 बार गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये वर्ग निकाल लेंगे। और वर्गमूल क्या होता है, उसका उल्टा। जैसे 25 का वर्गमूल होता है 5, कि 25 कैसे आया है, 5 को 2 बार गुणा करके। ठीक है, यानी वर्ग और वर्गमूल में इतना ही अंतर है। जैसे मान लो आपने 2 का वर्ग, इसको ऐसे लिखते हैं, वर्ग को हम शक्ति 2 ऐसे पावर लिखते हैं ऊपर, पावर। तो इसका मतलब होता है 2 को 2 से गुणा किया तो 2 का वर्ग आ गया 4। और वर्गमूल की बात अगर करें, 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, वर्गमूल अभी आपके अगली एक्सरसाइज में आएगा, थर्ड एक्सरसाइज में। अभी हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ग में क्या करना है, संख्या को 2 बार गुणा करना है। तो बस अब हम ये क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखिए, अगर हम किसी बड़ी संख्या को गुणा करते हैं, जैसे 81 है, अब हमें 81 का यानी 81 का वर्ग निकालना है। तो 81 का वर्ग का मतलब क्या है, 81 को 2 बार गुणा करेंगे, फिर उसके इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के वर्ग में इकाई का अंक निकालना हो, किसी के भी, देखो इतनी बड़ी संख्या है जैसे, और हमें इसको 2 बार गुणा करने की बजाय अगर सिर्फ इकाई का अंक निकालना हो, इकाई का अंक ही पूछा है, तो उसके लिए अलग मेथड है। वो देखिए क्या करना है, हमने सिर्फ इकाई के अंक को ही 2 बार गुणा करना है। तो हम लिखेंगे जैसे 81 के वर्ग, वर्ग शक्ति 2, पावर ऊपर 2 लिखनी है, ब्रैकेट में डाल दें। 81 के वर्ग के इकाई का अंक हम इस तरह लिखेंगे, हर एक में इसी तरह करेंगे। जैसे 81 के वर्ग के इकाई का अंक लेना है, 81 के वर्ग के इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक क्या आएगा, आपने इसी का इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो 1 को 2 बार गुणा कर लेना है, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 81 के वर्ग का इकाई का अंक भी 1 आएगा। यानी हर एक के इकाई के अंक को 2 बार गुणा करके देखना है। अब मैं सीधा कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को। जैसे हमने ये इकाई का अंक ले लिया है, इकाई का अंक कितना है, 2, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब 272 के इकाई के वर्ग के इकाई का अंक भी कितना होगा, 4। ऐसे ही इसका निकालना है तो इकाई का अंक ले लो सिर्फ 9, तो 9 को 9 से गुणा करा 81, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इकाई का अंक बताना है सिर्फ आपने। ठीक है, ऐसे ही इसमें इकाई का अंक 3 लिया, 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया, 9, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 9। ऐसे ही इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 4 को 4 से गुणा करनी है तो 16, तो इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। ठीक है, इसमें क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही इसमें 7 के वर्ग के, तो 7 को 7 से गुणा किया, कितना आया, 49, तो इकाई का अंक क्या आया, 9 आएगा। इसी तरह इसमें 8 का लेना है, तो 8 इकाई का अंक है, तो 8 को 2 बार गुणा किया, कितना आया, 64, तो इकाई का अंक कितना आया, 4 आया, 4 आया। इसी तरह 0 आया, तो 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसके इकाई का अंक 0।
ऐसे ही 6 को 6 से गुणा किया तो 36, तो इकाई का अंक आया 6। ऐसे ही 5 को 5 से गुणा किया 25, तो इकाई का अंक आया 5। ठीक है, तो ये सब के इकाई के अंक आ चुके हैं। हमने कुछ नहीं करना, बस आप अगर चाहो तो हर एक के ऐसे लिख सकते हो। मैंने पहले पार्ट में लिख के दिखा दिया है। 81 का वर्ग को हमने पावर 2 लिखनी है ऊपर, के इकाई का अंक, तो इकाई के अंक को 2 बार गुणा कर लेना है। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हो 272 के वर्ग के इकाई का अंक, तो 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। ऐसे इसमें भी लिख सकते हो 799 के वर्ग के इकाई का अंक, 9 को 9 से गुणा किया 81। इस तरह से ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इसका कारण दीजिए। सबसे पहले मैं आपको कारण लिख के देता हूं। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या, पहले मैं पूर्ण वर्ग संख्या आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 आता है, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, 4 को 4 से गुणा करते हैं 16 आता है, 5 को 5 से गुणा करते हैं 25 आता है, 6 को 6 से गुणा किया 36 आता है, 7 को 7 से गुणा किया 49 आता है, 8 को 8 से गुणा किया 64 आता है, 9 को 9 से गुणा किया 81 आता है, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आता है। तो इस तरह से अगर आगे भी और संख्याओं में हम गुणा कर सकते हैं। कभी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके वर्ग का इकाई का अंक क्या होता है कि वर्ग के इकाई का अंक ना तो 2 होता। देखो किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक कितना नहीं होता, 2, 3, 7 और 8 नहीं होता, और ना ही जीरो की संख्या, जीरो को हम शून्य बोलते हैं, शून्य की संख्या विषम होती है। विषम क्या होता है, मतलब विषम संख्याओं में जैसे 1 शून्य नहीं होता, 1 के बाद 3 शून्य नहीं होते, ना 5 शून्य होते हैं, ना 7 शून्य होते हैं वर्ग में। ठीक है, शून्यों की संख्या विषम ना ही विषम होती है और ना ही आखिर में 2, 3, 7, 8 होता। जैसे देखो हमने इनको वर्ग किया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, कहीं पे भी आखिर में ना 2 आया, ना 3 आया, ना 7 आया, ना 8 आया। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ये सारी संख्याएं जो ये हमने किए हैं, ये ही सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्योंकि 1 को हम 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, 9 को 3 तिया 9 लिख सकते हैं। जिनको किन्हीं दो संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं वही पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब आप जो हमें ये क्वेश्चन दिया था, इसके हर एक पार्ट में, ये 8 पार्ट है। देखिए इसका इकाई का अंक 7 है, तो मैंने कहा है कि जिसका इकाई का अंक 7 हो तो उसका वर्ग वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। ऐसे ही देखो इसका इकाई का अंक 3 है, तो मैंने 3 भी दिया हुआ है। ऐसे ही 8 है तो मैंने 8 भी लिखा है, 8 नहीं होता। इसका 2 है, 2 भी लिखा है। और ये जीरो की संख्या विषम है, मतलब 3 जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही 2 है, देखो मैंने 2 भी दिया हुआ है, ये 3 जीरो नहीं हो सकती। ऐसी 1 जीरो भी नहीं हो सकती, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ये हो सकती हैं। तो इन सब का एक ही कारण है कि किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता, और ना ही शून्य की संख्या विषम होती है। आपने ये कैसे ध्यान रखने हैं अंक, आप 23, 78 याद रखो, 2, 3, 7, 8 इकट्ठे आता है, 2, 3, 7, 8 लास्ट में 2, 3, 7, 8 यानी 2, 3, 7, 8 नहीं होता। इन सब का यही कारण है, आपने ये लाइन लिखनी है। उसके बाद थर्ड है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम ही होगा, यानी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या
का वर्ग भी विषम होता है, विषम होता है। ये तो हो गया कारण। और विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो इसके आखिर में एक है और एक विषम होता है तो इसका भी वर्ग विषम होगा। 6 विषम नहीं है, ये सम है। 9 विषम है तो ये भी विषम है, ये सम है, ये नहीं है। तो इन दो संख्याओं का, पहले का और तीसरी का जो वर्ग है वो विषम होगा, विषम ही पूछा है इसमें। उसके बाद है 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतिरूप को, ये एक प्रतिरूप लिखा है यहाँ पे इस तरह से, ये मतलब एक रूप बनाया उन्होंने ऐसे कि 11 का वर्ग इतना होता है, 101 का इतना होगा, 1001 का इतना होगा। इसको निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अच्छा, वर्ग को मैं बार बार, अगर जैसे 11 का वर्ग लिखा है, ये वर्ग मैं इसको स्क्वायर भी कहूंगा कि 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 1 2 बीच में आएगा और 0 1। अब देखो इसको कैसे पूरा करेंगे हम, आप ध्यान से देखना इसको। देखिए 11 का स्क्वायर 1 2 इधर लगा, बीच में 2, यहां ध्यान से देखना, जितनी जैसे 101 का स्क्वायर, अब 2 बीच में है, फिर 0 0 1 1, उसके बाद यहाँ 2 0 होगी तो 2 लगा के अब यहाँ पे भी 2 0, इधर भी 2 0, इसको पूरा करना है। अब ये कितनी 0 होगी? 4। तो आपने क्या करना है, बीच में 2 लगा के 4 0 इधर और 1, 4 0 इधर और इधर 1, उसके बाद ये टोटल 6 0 है तो बीच में 2 लगा के 6 0 इधर और 1, 6 0 इधर। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अब हम अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे।